ओके, तो चैप्टर 3 का कौन सा क्वेश्चन चैप्टर? क्वेश्चन 30। नंबर 30 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है और तुम्हें 3-4 पार्टनर दे रखे, राम मोहन, यहाँ देख रखा ना, यहाँ पर इसमें जूम कर देता हूँ, ये लो, क्या क्या दे रखा है? राम, लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, ये लो, राम, मोहन और सोहन। सोहन और हरी 4 पार्टनर हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनके रेशियो दिए हुए हैं और हमें क्या क्या क्रिएट करना है। फ्रॉम द अबव डाटा द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर PSR 1:3। अपना रेशियो बदल दिया इन्होंने, पहले ये 4:3:1 रख रहे थे, अब ये 1:3:4 रख रहे हैं। तो इसकी वजह से अब चेंजेस होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? एक तो क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है तो गुडविल दे देंगे। बाकी ये क्वेश्चन तो रीवैल्यूएशन का केस है। ये वाला जो मुद्दा है ना, ये नया मुद्दा है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू PSR। ये नया मुद्दा है, यही मतलब कि तुम्हें समझना है इसके अंदर। और उसमें साथ में बोला है कि आपको ओपनिंग करंट अकाउंट खोलना है। तो 3 चीज़ें बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तो फिर भी कहीं ना कहीं आसान है। जो मुद्दा है ना नया, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सीखने वाली चीज़ है। और एक एक करके अकाउंट, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या बनाना है इसके अंदर? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये मैं बना देता हूँ, सॉल्यूशन का पार्ट है ये। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन, हाँ बनाना तो वैसे में सारा ही होता है। तो एक काम करता हूँ, अकाउंट बना लेता हूँ वर्किंग नोट के फॉर्म में, सारा का सारा नोट कर लेंगे। ये तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ये लो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर? ये क्या बना रहे हैं हम लोग? पर्टिकुलर्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स ऑन अमाउंट। कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, बहुत बड़ा खाता बनने वाला है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो स्पेस की कोई कमी नहीं। ये हो गया, ये हो गया। तो एक लिख लो पर्टिकुलर्स, फिर सारे पार्टनर्स के अलग अलग। सारे पार्टनर के नाम लिख ले, जितना हो सकता है बना लो। कितने पार्टनर है इसमें? 4। 4 है ना, राम, मोहन, सोहन एंड हरी। तो एक हो गया राम, दूसरा हो गया मोहन, उसके बाद हो गया सोहन, उसके बाद कौन हो गया? हरी। ये लो, उसके बाद अकेन पर्टिकुलर्स, फिर से राम, मोहन, उसके बाद कौन है? सोहन, हरी। हरी। ये लो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हाँ, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। लो, एक बैलेंस शीट भी बनानी है तो बना देते हैं, ये भी बैलेंस शीट के काम भी कर देते हैं। ये लो, बैलेंस शीट का तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक, ठीक, ये लो, यहाँ क्या आ गई? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, पूरे अकाउंट बना दिया है। अब क्वेश्चन को रीड करोगे तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि रेशियो बदला हुआ है। तो जरूरत तो वर्किंग नोट में क्या है? गेनिंग रेशियो की है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ये तो करते रहेंगे। ये लो, वर्किंग नोट का पार्ट है ये आपका। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ये छोटा मत करो, ऐसे रहने दो, ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो शॉर्ट में लिखा है। वो गेनिंग रेशियो नहीं, यहाँ तो क्या निकलता है? वो ऐसे सैक्रिफाइसिंग भी कट के रेशियो। कट जाता है क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू न्यू रेशियो, रेशियो। शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। चलो सबसे पहले राम का निकालते हैं। राम का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/, इसका आता है 4, 3 3, 7, अपॉन 2, 9, 10। 1, 10। 4/10 है ना। और न्यू रेशियो क्या दे रखिए? अपने बुक में चेक कर सकते हो, 1 1/, बाय 10।
ये तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, हाँ 3/10 है। 3 तो जो बाई प्लस में आता है वो क्या होता है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का। राम के बाद कौन है? सोहन नहीं, राम के बाद मोहन है। मोहन। है ना? मोहन का है मोहन का रेशो 3 है, -2। 3/10, और इधर से आ जाओ 2/10। तो ये भी कितना है? 1/10, यानी ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। मोहन के बाद कौन है? सोहन है। 2 - 3 सोहन 2 का हो गया अपॉन होगा 2/10, और उधर से आ जाओ -1 3/10। तो ये माइनस का 1/10 आ गया, गेन। और ये गेन कर गया। सोहन के बाद कौन है? हरि। हरी, इसका -3 आ जाएगा। हरि का क्या है? 1/10 माइनस में 4/10। तो ये क्या कर रहा है? गेन। गेन कर रहा है। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में तुम्हें? टोटल फर्म की गुडविल 13 क्वेश्चन लाख। ये नहीं है। फर्म की गुडविल पीछे दी हुई है। डेढ़, हाँ हाँ, 1,80,000। किताब में चेक करो, नहीं देखने तो ये देख लो ना। ये रहा, 1,80,000 दिया, ये रहा, हम्म, वही तो है। ये आ जाओ। तो ये कैसे हो जाता है? 180। अब सिंपल क्या करो, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो राम का अमाउंट आ जाएगा। चलो यहीं पे निकाल दो। तो मैं राम का निकालूंगा, तो 180 का कितना करोगे? 3/10। तो 0 से 0 कट गया, 18 × तो ये 3। 54,000 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी निकालोगे, 180 का 1/10, तो सीधा 18,000 ही 18,000। आएगा। इसके बाद इसका निकालो, 18,000 और इसका 54,000। इसका भी 18,000 आएगा अमाउंट, और इसका भी निकालोगे तो 3/54,000 आ जाएगा। देखो होगा क्या इसके अंदर, जो सेक्रीफाइस, यानी इन दोनों को पैसा मिलेगा, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये दोनों पैसा देंगे, गेन कर रहा है। तो देखो 54 और ये 54 है, तो समझ लो हरी किसको दे देगा? राम को पेमेंट कर देगा, और सोहन किसको पेमेंट कर देगा? मोहन को पेमेंट कर देगा। ऐसा होगा। तो आओ जरा इसकी सबसे पहले एंट्री करते हैं। सबसे पहले नहीं इसी के अंदर ही होगी, तो वैसे इसको एंट्री करने से पहले कैपिटल ट्रांसफर कर दिया करो, जो ओल्ड दिया होता है। क्वेश्चन में उठा के देखो, यहाँ पे कैपिटल है ना 4 लाख का, सबका कैपिटल पहले डाल दो। 4 लाख हो गया, 4,50,000, 4 लाख 50,000, 2.5 लाख, 2 लाख, और ये 2,50,000 हो गया, 2 लाख। और ये हो गया 2 लाख। अब गुडविल को बांट दो। देखो होगा क्या, इन दोनों के अकाउंट्स में क्रेडिट होगा, इसका भी क्रेडिट होगा, इसके भी क्रेडिट होगा, पर इसके अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट, और इसके अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट डेबिट करोगे। मतलब जिसके अकाउंट में आता है। काटा जाएगा। क्रेडिट जिसके अकाउंट में आता है उसे बोलते हैं, इनको मिलेगा, यानी अच्छा, इसको मिलेगा और इनके अकाउंट से कटेगा। ये पर सेक्रीफाइस तो ये कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो नुकसान हो गया ना इसको, तो इसकी भरपाई कर रहे हैं ना हम। इनको नुकसान हो गया, इन दोनों को, इनके इनके रेशो बदलने से क्या हुआ कि इनको नुकसान हो गया रेशो बदलने से। अब इनको प्रॉफिट अगली बार से कम मिला करेगा, तो कम मिलेगा, तो इन दोनों को तो फायदा हो गया। तो सोहन हरी क्या बोल रहे हैं कि हम आपको कंपनसेट कर देंगे। क्यों करें, आप बदल गया तो बदल गया। नहीं तो ऑब्वियसली बात है, बदल गया है तो नुकसान तो हुआ ना इनका बदलने की वजह से, तो ये गुडविल के फॉर्म में कंपनसेट करते हैं। भाई नुकसान तो नुकसान है, तो ये कंपनसेट करने का एक तरीका होता है कि पहली बार तो भरपाई कर ही देते हैं। पहली बार से हाँ पहली बार ही होगा, हर बार नहीं होने वाला भाई। साल के पीछे कर देंगे नहीं तो नहीं। चेंज तो होगा। आ जाओ। तो राम को पैसे मिल रहे हैं, तो आओ जरा मैंने राम के अकाउंट में पैसे डाल दिए 54,000। ठीक है, अब इसको देगा कौन? ये हरी। 54 देखो कौन दे रहा है? ये हरी दे रहा है। तो हरी यहाँ पे लिख देना, बाय हरी कैपिटल अकाउंट, हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है अब ना? यहाँ को लिख देंगे टू हाँ अब यार लिख दो, या एक काम करो, हरी के मोहन। अकाउंट से पैसा काट दो, हाँ, टू मोहन। और इसको लिख दो, किसको दिया है इसने? राम को दिया है ना, राम को दिया मतलब। तो राम लिख दे रहा हूँ, अब कैपिटल अकाउंट लिखने की जगह नहीं है। हम्म, ठीक है, लिखा पूरा जाता है। अब पैसा किसको मिल रहा है? 18 किसको मिल रहा है? मोहन को। तो मोहन को 18,000 दे दो, बाकी ये तो खाली है। तो मोहन को 18,000 देगा कौन इसे? सोहन। सोहन। तो लो सोहन, तो सोहन के अकाउंट से ही पैसा काट लो भाई, 18,000। और इसको इसने दिया किसको है? इसने मोहन को दिया। मोहन को दिया, बस बात खत्म। समझ में आ गई ना बात, कि किसके अकाउंट से कट रहा है, किसके अकाउंट से नहीं कट रहा है। तो तुम्हारी एक एंट्री तो कंप्लीट हो गई भाई। अब आ जाओ अगला बात, मुद्दा क्या बोलता है? अगली लाइन बोली है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख का है। देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास वर्कमैन का रिजर्व में कितना पड़ा हुआ था? 120, और खर्चा क्या आ गया? ज़्यादा आ गया, 30,000 का तो जाता। 30,000 का नुकसान हो गया ना एक तरह से। तो रीवैल्यूएशन में डाल दो 30,000 का, तो देना पड़ेगा हमें।
तो डाल दो टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम। अच्छा। ठीक ना, देखो रिजर्व में से तो 1/20 मिल ही जाएगा, लेकिन 30,000 रुपये तो पार्टनर को मिलके देना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया ना, ये तो नुकसान इधर डलते हैं। उसके बाद क्या है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई इधर, तो ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। 30,000 यहाँ भी टोटल कर दो, 30,000 यहाँ भी टोटल कर दो, तो बाय देखो यहाँ पर बाय लॉस, अगर इधर ज़्यादा है तो ये लॉस ही आता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब जितने पार्टनर हैं उनके सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, आर मोहन सोहन। 30,000 बांटना है अब। हाँ 30,000 बांट दो ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्या था 4-3-2-1, 4 3 7 2 9 1 10, डिवाइड कर दो तो 3 बचेगा, तो 4 तिये 12,000, 3 तिये 9,000, 3 दूना 6,000, 3,000। और 3 एकम 3,000, टोटल जोड़ोगे तो ये भी कितना 30,000। आएगा, 30,000 आएगा। अब इसको बांटना होता है यहाँ पर, लॉस है तो इस तरफ लिखते हैं। अभी तो बांटा हमने ऊपर। क्या, कहाँ, इधर लिखा है 30,000। ना ये, तो पार्टनर को, पार्टनर बियर करेगा ना इसे, तो पार्टनर के अकाउंट में माइनस नहीं करोगे, पार्टनर अकाउंट से कटेगा ये 12 9, अगर गेन आता ना तो इस तरफ लिखते हैं, हम्म। और लॉस आया तो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। 6 और 3। लो भाई, तुम्हारा ये पहला भी केस हो गया, गुडविल का भी केस हो गया। अब देखो कहीं बुक में जनरल रिजर्व रिजर्व तो कुछ नहीं दिया ना, पहले का केस लिख और दिया बैलेंस शीट में। कौन सा बैलेंस शीट वर्क। में, ये हाँ। क्लेम का, हाँ हाँ। लिख दो, 30,000 रुपये लिखना है तो क्लेम तो पूरा ही है, हाँ। एक टू लाख पचास हजार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये तो पूरा पैसा जाएगा, अब उसको देना पड़ेगा, 1.5 लाख का पूरा हो जाएगा, ठीक है, हम्म। वो खत्म। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस डी एडजस्ट करना है ना, तो एडजस्टमेंट का केस है, तो ये बाद में होगा, पहले बैलेंस बी डी सी डी निकाल लो। ये लो, जो आखिरी वाला मुद्दा होता है ना, उसके लिए क्या किया करो, लाइन खींच के पहले टोटल कर लो। इधर आ रहा है 4,54,000, इधर आ रहा है 4,68,000, इधर आ रहा है 2,50,000, इधर आ रहा है 2 लाख, ठीक है। इधर भी जोड़ लो, ये जो ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं, 4,54,000, 4,68,000, 2,50,000, ये 2 लाख हो गया। अब निकाल दो बैलेंस सी डी, ठीक है इसमें कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ेगी। ओ, ऐसा नहीं हो सकता, छोटा हो हो जाएगा, जाएगा। छोटा तो होगा लेकिन ऊपर नहीं आएगा ना, इसके आ गया। लो निकालो कितना है, इधर लिख डाल दिया करेंगे आगे से, छोटा कर दो और। नहीं और नहीं होगा, 54,000, इसमें से माइनस कर दो क्या, 12,000, 12,000 तो कितना आ गया 442, तो इसको लिखोगे 442,000, गायब। ठीक है ना, कोई नहीं। अब कितने का है, 468 है, 468,000 में से माइनस कर दो 9,000, तो ये आएगा 459। ये लो, अगला वापस से 250,000 में से माइनस कर दो 18 और 6 24, दोनों माइनस कर देना, ठीक है, ये भी 18 भी है, तो 24,000 सीधा सीधा माइनस होगा, तो ये आ रहा 226। ये लो, और 2 लाख में से माइनस कर दो 54,000, माइनस कर दो 3,000, तो ये आ रहा 143,000, खत्म। यहाँ तक हो जाता है मामला। उसके बाद इन्होंने जानते क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन बोली है कि आपको अपने कैपिटल को एडजस्ट करना है, क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर, और जो बैलेंस बचेगा ना पैसा लाना जाने का, तो उसके लिए करंट अकाउंट खोलना है। तो आओ जरा एडजस्ट करते हैं न्यू पीएसआर के हिसाब से, आओ इन सब को जोड़कर न्यू, पहले काम करो, ये सीडी है ना, तो इसको ट्रांसफर कर दो इधर, बाय बैलेंस बीडी। बीडी कर दो, कितना आ गया 4,42,000, 4,59,000, 2,26,000, 143,000। अब ये सी डी बी डी है ना, यहाँ लिख दो टू बैलेंस सी डी, सबको जोड़ के और उसको न्यू पी एस आर में बांट दो, 143 प्लस में 226,000
प्लस में 459,000 प्लस में 442,000, टोटल कितना आ गया 12,70,000। उसको न्यू पीएसआर में बांट दो 1 2 3 4 में, तो जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। तो पहले का कितना है 127,000, इसका न्यू रेशो ये आ गया। अगले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अगले का आ जाएगा, उसके बाद अगले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो 381 आ गया। अगले को 4 से। उसके बाद अगले को 4 से कर दो तो आएगा 508। और अपने आंसर चेक करो, न्यू फॉर्म की यही कैपिटल है, देखो न्यू फॉर्म में ना यही कैपिटल दे रखा है, 127, मोहन की 254 है, 381 है एंड 508 है, आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसका जो बैलेंस बच रहा है हम देखो, सुनो अकाउंट्स पूरा क्लोज कर देते फिर से। अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। अब जिधर ज़्यादा है इसमें इस तरफ ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ लिख दो और इस साइड भी लिख दो। इसमें ज़्यादा किस तरह इसी साइड है, तो ये साइड भी लिख दो। इसमें ज़्यादा इस तरफ है 381,000 है, तो इसको इस तरफ लिख दो। इसमें 508,000 ज़्यादा है, तो इसको इस तरफ लिख दो। अब निकालना क्या, करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट, जो बैलेंस बचेगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो ये ज़्यादा इस तरफ था, लो इसको बाद में लिखेंगे। ये है ना 442 माइनस में 127,000, तो 315,000, 3,15,000। इस लाइन का मतलब जानते हो क्या हुआ कि भाई इसका नया कैपिटल हो गया कम, पहले इसका कैपिटल ज़्यादा था, अब हो गया इसका कैपिटल कम, तो इतने पैसे सैक्रिफाइस कर रहा है ना तो इसने। नहीं, इसको तो एक तरह से पैसा ही लेके जाएगा अब, कि इतना पैसा उसके अकाउंट में लेके जाएगा, अच्छा। इतना बनता है, इसका ज़्यादा पैसा बन रहा था पहले, 3,15,000 हो गया। अगला क्या है 459,000 है, इसमें से माइनस कर दो 254,000, तो कितने का डिफरेंस आ गया 205 का। तो ये 2,05,000 रुपये लेकर जाएगा एक तरह से, तो करंट अकाउंट में डाल दिया। अब इस तरफ ज़्यादा है, इसमें क्या है इस तरफ ज़्यादा है, तो 381,000 में से माइनस कर दो क्या 2,26,000, तो ये आएगा 155। ये लो, उस साइड इसका ज़्यादा है 508,000, माइनस कर दो 143,000, तो कितना आ गया 365,000। लो, तो करंट अकाउंट भी निकाल दिया मैंने, करंट अकाउंट भी निकला ना, 3,15,000, 2,05,000 ये रहा, और उसके बाद क्या है 155 और 365 सारा आ गया। अब बनाना बैलेंस शीट, ठीक है ना। हाँ। अब बनाना बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएगा, तुम्हारा फिक्स एसेट्स और करंट एसेट लिखा हुआ है, तो वैसे टेप दो इसको, तो हाँ ये तो मैंने टेप दिया था। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। 9 लाख का फिक्स्ड एसेट कितना फिक्स एसेट 9 लाख का है, और 5,20,000 का करंट एसेट। ठीक है, 5,20,000 का करंट एसेट हो गया। ओके, कैपिटल ये तो लिख ही दिया तुमने। अब कैपिटल जान तो कौन सी लिखनी है, ये नई वाली जो लिखे, नई वाली ये लिखनी है सबकी। राम की कितनी हो गई है 127, उसके बाद राम के बाद कौन है, मोहन है, मोहन की हो गई है 254,000। उसके बाद कौन है, सोहन की 381,000, और हरी की कितनी हो गई है 5,08,000। जोड़ दो इसको, ये लो 1,27,000 प्लस में 254,000 प्लस में 381,000 प्लस में 508,000, 12,70,000 आ गया। इसको यहाँ लिख दो। लो, इसके अलावा कुछ लिखना है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हटा दिया, क्लेम डाल दिया उसकी जगह पर मैंने। आओ जरा इधर भी लिखना, देखो ये जो करंट अकाउंट है ना ये आपका इधर आता है, तो ये जो करंट अकाउंट है ना ये पार्टनर लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, तो ये फॉर्म के लिए एसेट है जो पार्टनर लेकर आएगा। तो कौन कौन है, सोहन करंट अकाउंट, ये लो,
सोहन कितने रुपए लेकर आएगा? 1,55,000 रुपये। इसी तरह से हरी भी पैसा लेकर आएगा। हरीज करंट अकाउंट कितना? सो गया भाई? नहीं 365। उसके बाद ये जो है फर्म को पैसा देना पड़ेगा, तो इधर लाइबिलिटी साइड लिखेंगे राम करंट अकाउंट। ये टू नहीं लगाते भाई इसमें यार, पता नहीं मैंने इसमें टू क्यों लगा दिया। ये तो बैलेंस शीट है। हाँ बैलेंस शीट में टू नहीं लगाते, क्यों नहीं कट रहा। ओके, क्या क्या कौन कौन है? एक राम का करंट अकाउंट है, राम का करंट अकाउंट कितने का हो गया? 3,15,000। उसके बाद राम का कौन है? सोहन है, मोहन है भाई, मोहन करंट अकाउंट करंट अकाउंट। अगर ये बैलेंस शीट मैच कर जाता है तो इट मीन्स यू आर करेक्ट। करेक्ट। लो लो, आओ जरा जोड़ते हैं इसको। तो कितना आ रहा है? पहला 1,50,000, 1, 2, 3, 4 प्लस में 12,70,000। सो जा, तो सो जा। उसमें 3,15,000 और प्लस में 20,20, 2,05,000। तो टोटल आ रहा भाई 19,40,000 रुपये। आओ जरा अगला भी चेक करते हैं। तो 9 लाख प्लस में 5,20,000 प्लस में 1,55,000, अरे रे रे, 1,55,000 प्लस में 3,65,000। तो ये भी आ रहा 19,40। चेक करो बैलेंस शीट में यही आ रहा है, देखा होगा टोटल यहाँ पर, वो कट गया है, ये रहा 19,040 है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे करना था इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे।